हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम मैथ के एक एक टॉपिक को क्रमशः पढ़ रहे थे। बेसिक अर्थमेटिक का जितने भी टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी अब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम एक अलजेब्रा यानी बीजगणित के कुछ फार्मूले होते हैं, आज आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं, उसके बाद सारे फार्मूलों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करिएगा, लाइक किया करिएगा और उसके बाद सब चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा और लोगों से, जिससे कि ये जो है और उन बच्चों के पास भी पहुँचे जो कि कोचिंग में नहीं आ सकते, जिनके पास किसी भी प्रकार से कोई असुविधा है, तो इस माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये होता कैसे है, कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं। जैसे एक पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास एक हो जाता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सभी ने रट लिया कि a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये आता कैसे है। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास कहीं भी होता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहीं भी होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होता है तो उसी संख्या का उसमें 2 बार गुणा हो जाता है। ये चीज़ें आपको हमने वर्गमूल में भी वर्ग में भी पढ़ा दिया है। अभी हमने वर्गमूल और घनमूल नहीं पढ़ाया है, तो उसको भी पढ़ा देंगे। तो ये इतना हो गया। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कैसे करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या है, इसका गुणा हो रहा है, क्या गुणा हो रहा है। तो जो अंकगणित का होता है उसमें हम गुणा इस तरफ से करते हैं, लेकिन बीजगणित का जो नियम होता है उसको हम गुणा इस तरफ से करेंगे। तो a इंटू ए, कहीं भी 2 बार किसी भी संख्या का गुणा होता है तो उसका स्क्वायर बन जाता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी। अब जैसे ही हम उधर से गुणे में इधर से छोड़ते थे, तो अब इसमें गुणे में क्या करेंगे, इधर से छोड़ेंगे। b का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b इंटू ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी। इसके बाद b गुणे b यानी b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसके बाद हम चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब देखिए a स्क्वायर है तो अकेला तो a स्क्वायर हो गया, एक ए बी ये है, एक ए बी है, और इसके पहले एक लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 ए बी यानी 2 ए बी, और इसके बाद बी स्क्वायर। ये है, देखिए ये फॉर्मेशन कैसे बन गया, ऐसे ही गुणा करने के बाद बन गया। ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, और फिर इसके बाद a इंटू बी बी ए या फिर ए बी, दोनों एक ही है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास कितने फार्मूले हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप आज खुद से करिएगा और याद करने का भी प्रयास करिएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं क्लास में इसको याद करने का तरीका भी बताऊँगा। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास तीसरा फार्मूला स्क्वायर के रूप में हो जाता है a प्लस बी इंटू, नहीं इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर चल रहा है तो इधर ही करेंगे। एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो एक बार फिर से देखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब चलिए देखिए, स्क्वायर ग्रुप में एक और आ जाता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जब 3 संख्याएं होती हैं तो कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद हम अब क्यूब की तरफ आते हैं। 5वां जो हो जाता है ये हो जाता है a प्लस बी होल क्यूब।
अभी हम इसको भी बताएंगे कैसे ये 3 बार पे कैसे होता है। तो चलिए अभी पूरा लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ किनारे की तरफ इसको भी कैसे करते हैं। स्क्वायर वाला तो आपको समझ में आ गया। अब जब 3 घातें होती हैं तो कैसे करते हैं। इसका हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो 6 है ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फार्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ करने हैं क्योंकि इसके काम हमको बार बार लगते हैं। इसके बाद एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर से a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद जो 8th फार्मूला हमारा होता है वो क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इधर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूले हो गए। तो हमारे पास कुल मिलाकर के अभी 8 फार्मूले आ गए। तो 8 फार्मूलों को हमने ये यहाँ पर कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में उसी ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए होता क्या है कि बच्चे जब इसको करते हैं तो ढेर सारी गलतियाँ हो जाती है, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ प्लस ए स्क्वायर में तो सिर्फ माइनस प्लस 2ab होगा और माइनस है तो माइनस 2b, बाकी ये दोनों क्या है, सेम है। इसको इस बात से याद कर ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा, दूसरे में माइनस रहेगा। ये तो पूरा प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें क्या है कि सारा प्लस ही रहेगा, प्लस वाले माइनस में सारा माइनस ही रहेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब में आता है। तो देखिए जहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा, दूसरे में पूरा पूरा प्लस हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा, पहले में प्लस रहेगा, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ माइनस ए बी रहेगा। बाकी सब कुछ ऐसे आता है। अब जरा हम देख लेते हैं a क्यूब प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब आता कैसे है। तो चलिए ठीक है, इधर हम समझ लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। इसमें है क्या, a प्लस बी होल क्यूब, ये आता क्या है। देखिए किसी भी संख्या का क्यूब करने का मतलब, जैसे 3 का है तो 3 का गुणा 3 बार, कितनी बार, 3 बार। 4 का है तो 4 का क्यूब है तो 4 का गुणा 4 बार। 5 का है तो 5 माफ कीजिए, 4 का क्यूब है तो 4 का गुणा 3 बार। 5 का क्यूब है तो 5 का गुणा 3 बार, कितनी बार, 3 बार। यानी जितनी भी घात होती है उतनी बार गुणा करना होता है। तो ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी का पूरा यही आ गया है। ठीक है, हमने भी गुणा करके दिखाया था, इसलिए दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमारा इसका और इसका क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर का भी क्या है फॉर्मूला यहाँ पर बनाया हमने, लिखा भी है, और कैसे आया वो भी बता दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और गुणे प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक बार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो a की घातें 3 हो गया। फिर इसी a का 2ab में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जो दोबारा आ जाए उसी का स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। फिर इसी a का b में कर देंगे तो ab स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या कहा था, इधर से a को छोड़ेंगे दोबारा करना, तो इधर क्या हो जाएगा b और ये a स्क्वायर b, क्या है a स्क्वायर b। फिर प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। फिर b का b स्क्वायर में करेंगे, b की घातें 3 हो गया पूरा का पूरा। अब a क्यूब आगे है तो a क्यूब प्लस
2a² और 1a² यहाँ 1a² भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता, 2 1 3 हो गया, यानी 3a² हो गया। इधर करेंगे तो एक ये है, 2 ये है, तो ये 3ab² और प्लस b का क्यूब हो गया। अब देखिए a³ ये हो गया, b को आगे ला देंगे तो b³ यहाँ हो गया। 3a² भी 3ab में इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 3 है, a है और b है, तो यहाँ सिर्फ a बच गया और यहाँ ये b बच गया। तो ये फार्मूला यहाँ से ही जनरेट होता है। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे ही फार्मूले बनाए जाते हैं। ऐसे ही आप गुणा करेंगे तो सारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको हमने ये बता दिया। कल से हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और बेहतरीन तरीके से आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपका काम क्या है कि पूरे फार्मूले को लिखने के बाद आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, और याद करने के साथ साथ कैसे आता है ये भी ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आपको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बीजगणित के फार्मूलों को समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और आगे से जो हम नया टॉपिक देखेंगे उस वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समझ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिएगा।